नमस्कार और आदाब दोस्तों, आपके दोस्त और रहनुमा इरफान एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली में सबसे अहम ग्रह कौन सा है। ध्यान रखिए, हम ताकतवर ग्रह की नहीं बल्कि सबसे अहम ग्रह की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी सबसे ताकतवर ग्रह सबसे अहम नहीं होता और वो अपनी स्थिति और अपने दृष्टि और अपनी दशा के हिसाब से नतीजे दे सकता है। मगर सबसे अहम ग्रह वो होगा जो आपको रोज बरोज दिन ब दिन निर्देशित या प्रभावित कर रहा है, बजाय इसके कि ज्यादातर वक्त सिर्फ अपनी दशा या अंतर्दशा या अपनी गोचर वजह से असरदार हो। अब अलग अलग ग्रहों को अलग नाम दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर सूरज को आत्मा कहा गया है और सूरज आपकी इज्जत, आपका गर्व, आपकी प्रतिष्ठा का भी प्रतिनिधित्व करता है। और सूरज पहले राशि यानी मेष में उच्च का होता है। तो सूरज एक बहुत अहम ग्रह है। ये वो ग्रह भी है जो पिता का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये बहुत अहम ग्रह है। बृहस्पति या गुरु को भी सबसे अहम ग्रहों में से एक कहा गया है क्योंकि ये सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है। ये समृद्धि लाता है और बृहस्पति अपनी दृष्टि के कारण एक ऐसा ग्रह है कि ये सबसे पापी ग्रहों को भी काबू में रख सकता है और उनकी बुरी ताकतों को, आप समझिए, बृहस्पति के और भी शुभ पहलुओं में ऐसे बदल देता है कि उनके अच्छे रुझान ही नजर आएंगे, बुरे नहीं। तो बृहस्पति सबसे पापी ग्रहों पर लगाम या जंजीर लगा सकता है। तो जाहिर है बृहस्पति एक बहुत अहम ग्रह है और अपनी डिग्री और स्थिति के मुताबिक सबसे ताकतवर ग्रहों में से एक भी है। फिर शनि को भी सबसे अहम और ताकतवर ग्रहों में से एक कहा गया है क्योंकि एक तो इससे बहुत डरा जाता है, शनि की दशा से बहुत डर लगता है, शनि 7.5 से बहुत डर लगता है। और अगर शनि अच्छी जगह नहीं है तो ये जातक के लिए बहुत मुसीबतें और गम ला सकता है। तो जाहिर है शनि बहुत अहम है। और फिर राहु और केतु बहुत पापी ताकतें हैं और ये जातक के लिए बिल्कुल बुरी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। तो जाहिर है फिर ये भी बहुत अहम ग्रह और ताकतवर ग्रह बन जाते हैं। तो हर ग्रह अपने अपने तरीके से अहम है। शुक्र आपके लिए दौलत लाता है, आपकी शोहरत लाता है, आपको विपरीत लिंग की तरफ से, आप समझिए, इंटिमेसी लाता है। तो जाहिर है शुक्र भी बहुत अहम है। तो हर ग्रह की अपनी मौजूदगी है, अपनी ताकत है, अपने नतीजे हैं और आखिरकार इसीलिए वो अहम है। मगर सबसे अहम ग्रह चंद्रमा है। और चंद्रमा सबसे अहम ग्रह क्यों है? इसकी कई वजहें हैं। पहली वजह, चंद्रमा वो ग्रह है जो माँ का प्रतिनिधित्व करता है और ये माँ के गर्भ से ही है कि बच्चा बाहर आता है। और इसलिए अगर चंद्रमा बुरी तरह पीड़ित है तो जाहिर है जातक को माँ के गर्भ में रहते ही बड़ी चुनौतियां होंगी। जब वो बाहर आएगा तब भी बच्चे को उसकी पूरी जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उसे माँ के गर्भ में कितना पोषण मिलता है, इसमें भी चुनौती हो सकती है। और चाहे वो स्वस्थ पैदा होता है या कुछ कमियों या शारीरिक परेशानियों के साथ पैदा होता है, या फिर उसे माँ से उसके दूध के रूप में पोषण मिलता है या नहीं, और क्या वो बच्चे को प्यार और सहारा देती है, क्या वो बच्चे की परवरिश करती है, वो बच्चे को क्या कीमतें सिखाती है, ये सब भी बच्चे की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। और जाहिर है माँ एक इंसान की जिंदगी में सबसे अहम शख्सियत है क्योंकि माँ का प्यार बिना शर्त का प्यार होता है और ये वो प्यार है जो हर हालात में बरकरार रहता है। और अगर एक ऐसा शख्स है जो सबसे ज्यादा माफ करने वाला है और आपके लिए सबसे कम निंदा करने वाला है तो वो माँ ही है। और इसीलिए चंद्रमा, जो माँ का प्रतिनिधित्व करता है, सबसे अहम ग्रह है। और ये तो बस एक वजह है। दूसरी वजह है चंद्रमा चौथे राशि कर्क का प्रतिनिधित्व करता है। अब कर्क जो चौथे घर का राशि है, और चौथा घर क्या है? चौथा घर सीने का इलाका है जहां आपका दिल भी होता है। तो चंद्रमा इसलिए दिल को दर्शाता है। तो अगर चंद्रमा माँ को दर्शाता है तो चंद्रमा दिमाग को भी दर्शाता है। चंद्रमा को मन भी कहा गया है और चंद्रमा माँ को भी दर्शाता है। फिर चंद्रमा आपकी जिंदगी की 3 बहुत अहम चीजों या हस्तियों पर राज करता है। माँ, दिल जो आपकी भावनाएं हैं, और दिमाग आपकी सोचने की काबिलियत। और हमने अभी शुरू किया था, चौथा घर आपकी सारी भौतिक कमाई, आपकी ऐशो आराम और आपकी दौलत का भी प्रतिनिधित्व करता है। आपकी सारी दौलत चौथे घर से दर्शाई जाती है। तो आपके मकान, आपके गाड़ियां, आपके जेवर, पैसे से जो कुछ भी आपने खरीदा है, आपकी जो भी जायदाद है, आपकी जो भी दौलत है, वो सब चौथे घर से दर्शाई जाती है। तो एक ताकतवर चंद्रमा का मतलब ये भी है कि आपके पास इन भौतिक फायदों में से बहुत कुछ पाने के बहुत तगड़े मौके या संभावनाएं हैं। और चौथे घर की दूसरी खूबियां हैं
चौथा घर आपकी मानसिक शांति और आपकी घरेलू खुशी भी है। अब जरा सोचिए, एक इंसान जिसके पास प्यार करने वाली माँ है, जिसका तगड़ा दिल है, एक ऐसा दिल जो प्यार कर सकता है, खुद की हिफाजत भी कर सकता है, एक तगड़ा दिमाग जो, आप समझिए, अहम फैसले ले सकता है आसानी से, आप समझिए, घबराएगा नहीं, और आपके पास सारे भौतिक फायदे हैं जैसे कारें, मकान, कोठी, जेवर, सब कुछ, और आपके पास मानसिक शांति है, और आपके पास घर की घरेलू खुशी है, आपको और क्या चाहिए? तो किसी के पास बहुत तगड़ा चंद्रमा और बहुत तगड़ा चौथा घर है, उसके पास सब कुछ है। इस तस्वीर में बस एक चीज गायब है, और वो है आपकी सेहत, जो लग्न से दर्शाई जाती है। तो किसी भी कुंडली में अगर आपका लग्न बहुत तगड़ा है और लग्न का स्वामी बहुत तगड़ा है, और अगर आपका चौथा घर बहुत तगड़ा है और चंद्रमा बहुत तगड़ा है, तो आपकी आधी मुश्किलें खत्म हो जाती है। क्यों? लग्न आपकी सामाजिक इज्जत, आपको समाज में कैसे देखा जाएगा, आपकी शख्सियत कैसी होगी, इसके अलावा आपकी सेहत और आपकी कुल ऊर्जा और जिंदगी के कुल असर को दर्शाता है। और चौथा घर जिसके बारे में हमने अभी बात की, तगड़ा दिल, बेहतरीन दिमाग, तगड़ा दिमाग, सारी दौलत। तो आपको और क्या चाहिए? अब बाकी चीजें जो शायद आपके पास ना हो, जैसे कि आप समझिए, बढ़िया तालीम, क्योंकि अगर आपका पांचवा और नौवां घर पीड़ित है मगर फिर भी आपके पास खुशी है, सारे आराम है, समाज में इज्जत है और अच्छी सेहत है, आपको और क्या चाहिए? तो क्या हुआ अगर आपके पास, मिसाल के तौर पर, कॉलेज की डिग्रियां नहीं है? आपके पास बहुत दोस्त नहीं हो सकते, मगर आपके पास एक अच्छा, प्यार भरा और सहारा देने वाला परिवार हो सकता है। तो संक्षेप में, चौथा घर का बहुत बहुत तगड़ा होना, लग्न या लग्न के स्वामी से सहारा पाकर, आपके लिए काफी है, कम से कम बड़े पैमाने पर आपके लिए काफी है। बहुत सारे लोग जो बहुत अमीर घरों में पैदा होते हैं, जो, आप समझिए, सेलिब्रिटी के परिवार में पैदा होते हैं, उनका ये दोनों घर आमतौर पर बहुत तगड़े होते हैं, चौथा और लग्न। मिसाल के तौर पर, अगर आप शाहरुख खान के बेटे जैसे सेलिब्रिटी को लें, आप समझिए, मेरे ख्याल से उसका नाम आर्यन खान है या कुछ और, उसके इंस्टाग्राम या ट्विटर या फेसबुक पर बहुत सारे फॉलोअर होंगे, आप समझिए, खुदा जाने उसके और कौन कौन से अकाउंट्स हैं, बस एक सेलिब्रिटी का बेटा होने के कारण, और वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी है बस इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे सेलिब्रिटी का बेटा है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा उसके पास सब कुछ है, उसकी एक अच्छी जिंदगी है, शानो शौकत वाली जिंदगी, दुनिया के सारे आराम, और उसके पास दुनिया उसके कदमों में है। तो बहुत सारे लोग जो बहुत अमीर और धनी परिवारों में पैदा होते हैं, उनका लग्न और चौथा घर बहुत तगड़ा होगा। अगर उनका लग्न तगड़ा नहीं है मगर चौथा घर तगड़ा है, तो जाहिर है उनकी पृष्ठभूमि अच्छी होगी। लग्न का तगड़ा न होने का मतलब ये है कि वो शायद उसके साथ पैदा हुए हैं, मगर बाद में वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से उनकी इज्जत न रहे या उनका पतन भी हो सकता है। तो किसी भी शख्स के लिए दोनों का होना जरूरी है, बहुत तगड़ा लग्न होना और तगड़ा चौथा घर होना। अब चंद्रमा के बारे में और भी कई बातें हैं, न सिर्फ भौतिक पहलू या माँ का प्यार और स्नेह मिलना और तगड़ा दिल और दिमाग होना। इसकी वजह यह है कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिस पर दूसरों का आसानी से असर नहीं होता, क्योंकि ये अपने नक्षत्र में सिर्फ एक दिन और कुछ घंटे रहता है, और ये राशि बदल देता है सिर्फ 2 दिन में। तो ये किसी पापी या शुभ ग्रह की दृष्टि में 2 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा को प्रभावित करना आसान नहीं है, मगर साथ ही हर रोज और कुछ घंटे में नक्षत्र बदलने के कारण इसका मतलब ये है कि चंद्रमा हर वक्त अलग अलग ताकतों के असर में रहता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कभी कभी सुबह आप उदास उठते हैं और, आप समझिए, काम करने का मन नहीं करता, मगर जब आप काम पर पहुंच जाते हैं और काम में डूब जाते हैं, तो आप मजे करने लगते हैं, आप बहुत व्यस्त हो जाते हैं, और आपके दोस्त होते हैं, शायद आपके सहकर्मी जो आपके दोस्त बन गए हो, और आप वहां अच्छा वक्त गुजारते हैं। शाम को आप थक सकते हैं, मगर आप फिर एक पार्टी में चले जाते हैं, तो आपका मूड दिन में 3-4 बार बदल जाता है, जो शायद इसलिए भी हो सकता है कि आप किस नक्षत्र में हैं और चंद्रमा क्या कर रहा है, वार्निंग, वैक्सिंग, अमावस्या। तो इन सब के आधार पर आपके मूड भी बदलेंगे। तो चंद्रमा का आप पर रोज ब रोज, दिन ब दिन बहुत तगड़ा असर होगा, कभी कभी तो घंटे दर घंटे का भी। चंद्रमा पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह भी है, और इसीलिए इसका समुद्र के ज्वार भाटे पर बहुत तगड़ा असर होता है। बहुत बार आप ये भी सुनते हैं कि, आप समझिए, दुनिया में कुछ घटनाएं पानी से जुड़ी होती है, तो ये सब भी चंद्रमा से दर्शाई जाती हैं, जिसमें ज्वार भाटे को काबू करने की भी ताकत होती है।
तो असल में, संक्षेप में, चंद्रमा का हम पर रोजाना असर होता है। ये शनि जैसा नहीं है जो किसी राशि में 2 साल 4-5 महीने के लिए चला जाता है और वहीं रहता है। तो चंद्रमा यही यिन और यांग है, और हर वक्त जिंदगी में हरकत, दिमाग में हरकत चंद्रमा की वजह से होती है। चंद्रमा का एक और काम ये है, चंद्रमा हमें सोचने और अच्छी तरह सोचने की ताकत भी देता है। इसीलिए अगर आपके पास तगड़ा बृहस्पति भी है, मिसाल के तौर पर बृहस्पति आपको ज्ञान देता है, मगर एक उदास दिमाग वाला ज्ञान कुछ नहीं है। अगर आप बहुत ज्ञानी शख्स हैं मगर साथ ही आपके पास एक सहारा देने वाला, प्यार भरा परिवार नहीं है, आप बस उदास हैं, तो उस सारे ज्ञान का क्या फायदा? वो ज्ञान किसी और के काम आ सकता है, मगर आप अपने दिल में दुखी और उदास हैं, तो ये मदद नहीं करता। आपके पास बहुत तेज बुद्ध हो सकता है जो आपको विश्लेषण करने की काबिलियत देता है, मगर अगर आपका चंद्रमा तगड़ा नहीं है, तो आपकी विश्लेषण काबिलियत गलत चीजों और गैर नैतिक चीजों में इस्तेमाल हो सकती है। शॉर्टकट अपनाने और पैसे और दूसरी भौतिक चीजें पाने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल करने में, यहाँ तक कि गैर नैतिक या गैर कानूनी रास्ता अपनाने में भी, अगर चंद्रमा तगड़ा नहीं है, अगर दिमाग तगड़ा नहीं है, तो आपको जिंदगी में भी कई तरह की चुनौतियां होंगी। इसीलिए डॉक्टर और मनोचिकित्सक, उनका न सिर्फ तगड़ा चंद्रमा होगा, बल्कि वो आपको ये भी कहेंगे कि कृपया ध्यान लगाएं। और अगर आप ध्यान लगाएंगे, तो आप अपने दिमाग को काबू में कर पाएंगे, और अपने दिमाग के जरिए आप डिप्रेशन से भी बाहर निकल पाएंगे, दिमाग की किसी भी पीड़ा से बाहर आ पाएंगे। चंद्रमा के बारे में एक और बात, जो अहम बात है, वो ये है, चंद्रमा किसी भी राशि और किसी भी ग्रह का दुश्मन नहीं है। क्यों? चंद्रमा लगभग हर राशि और हर घर में अच्छे नतीजे देता है। तो जब तक चंद्रमा पर कोई बुरी दृष्टि नहीं है, चंद्रमा किसी भी घर और किसी भी राशि में हो, ये आपको अच्छे नतीजे देगा। असल में चंद्रमा मेष से मीन तक, स्कॉर्पियो को छोड़कर, कुछ हद तक शानदार नतीजे देता है, बशर्ते कि वो अकेला बैठा हो या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में हो। तो चंद्रमा अकेला किसी भी राशि में बैठा हो, ये आपको बढ़िया नतीजे देगा। और अगर ये स्कॉर्पियो में है, जहां ये नीच का होता है, ये स्कॉर्पियो में 3 डिग्री पर नीच का होता है, मगर फिर भी अगर ये किसी शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति या शुक्र या बुध की दृष्टि में है, तो भी ये आपको शानदार नतीजे देगा। ये आपको एक बढ़िया शोधकर्ता बना सकता है। अगर आपका चंद्रमा तीसरे घर में है, तो आप बहुत मेहनत करेंगे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, बजाय अपने हाथों के, और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप बहुत स्मार्ट काम करेंगे। अगर आपका तीसरा घर तगड़ा है और 5वां घर तगड़ा है, 5वां घर शौक, खेलों का घर है, और अगर आपका लग्न और बुध तगड़ा है, तो आप खेलों में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप प्रतिस्पर्धी खेलों में बढ़िया कर सकते हैं। अगर छठा घर अच्छा है, तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़िया कर सकते हैं, आप प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। चंद्रमा 9वें घर में है, मिसाल के तौर पर, आपको पिता का वैसा ही प्यार और स्नेह मिल सकता है जैसे वो आपकी माँ हो, क्योंकि 9वां घर पिता का है, और चंद्रमा का वहां बैठना मतलब पिता में बहुत सारी माँ वाली आदतें होंगी। वो आपके साथ नर्म रहेंगे, और आपका अपने पिता के साथ बहुत अच्छा लगाव होगा। शिक्षक भी आपके प्रति ज्यादा सहायक और ज्यादा देखभाल करने वाले और हमदर्द होंगे अगर चंद्रमा 9वें घर में है। आपको अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से बात करने या मिलने जुलने में मजा आ सकता है, विदेशी जमीन पर घूमने जाने में मजा आ सकता है, और आपका दिमाग बहुत सारे शोध और बहुत सारा ज्ञान और उच्च डिग्रियां हासिल करने में लगा रहेगा। चंद्रमा 9वें घर में है, मिसाल के तौर पर, चंद्रमा 7वें घर में होगा तो आपको अपने जीवन साथी का प्यार और स्नेह मिलेगा। चंद्रमा लग्न में होगा तो आपको सुंदरता की चमक मिलेगी। लोग जब आपको देखेंगे, आपका चेहरा बहुत दमकता हुआ होगा, ये चांद जैसी चमक बिखेरेगा। तो चंद्रमा किसी भी घर में बढ़िया नतीजे देगा। चंद्रमा 5वें घर में होगा तो आपको बच्चों के प्रति प्यार लाएगा, और बच्चे भी बुढ़ापे में आपकी बहुत देखभाल करेंगे, बशर्ते कि चंद्रमा पीड़ित ना हो। तो चंद्रमा के लिए एक ही चुनौती है, अगर वो राहु या केतु के साथ युति में है, या कुछ हद तक मंगल के साथ भी, सिर्फ तभी चंद्रमा आपको चुनौती भरे नतीजे दे सकता है। वरना चंद्रमा किसी भी घर में और किसी भी राशि में किसी शुभ ग्रह के साथ आपको अच्छे नतीजे दे सकता है और शानदार नतीजे दे सकता है। हर तरफ खुशहाली, खुशी, घरेलू शांति, बढ़िया, आप समझिए, माँ का प्यार और स्नेह, और जहाँ भी ये बैठा है, आप समझिए, खुशी आपको तगड़ा दिल देगा, तगड़ा दिमाग देगा, आपको रोशन कर सकता है, आपको ज्यादा हमदर्द बना सकता है, आपको ज्यादा देखभाल करने वाला बना सकता है, आपको नर्म बना सकता है ताकि आपके दूसरों के साथ रिश्ते भी अच्छे रहें।
और अगर आपका बृहस्पति भी तगड़ा है तो आपको आध्यात्मिक भी बना देगा। चंद्रमा यहाँ तक कि केतु के साथ भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में फिर भी आपको बहुत बहुत आध्यात्मिक बना सकता है। तो चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो आपको मंजिलों तक ले जा सकता है। चंद्रमा वो ग्रह भी है जो शिव की जटा या बालों में देखा जाता है। तो ये शिव का ताज है, शिव संहारक है। तो एक तगड़ा चंद्रमा आपको संहार से बचा सकता है, आपको बहुत सारी मुसीबतों और चुनौतियों और पीड़ाओं से दूर रख सकता है। चंद्रमा किसी भी घर पर दृष्टि डाल रहा हो, ये भी बहुत बहुत फायदेमंद होता है। चंद्रमा का एक और कारण क्यों बहुत अहम है, वो ये है कि चंद्रमा का नक्षत्र या वो नक्षत्र जिसमें आप पैदा हुए हैं जहां चंद्रमा स्थित है, वो आपकी जिंदगी का नक्षत्र बन जाता है। उस नक्षत्र की खूबियां वो हैं जो आपकी जिंदगी को काबू करेगी। इसीलिए चंद्रमा नक्षत्र के नजरिए से भी बहुत अहम है। दूसरा, जिस नक्षत्र में चंद्रमा है उसका स्वामी आप समझिए, वो पहली दशा होगी जिससे आप अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। तो मिसाल के तौर पर अगर चंद्रमा धनु में है, मान लीजिए मूल नक्षत्र में, मूल पर केतु का राज है, तो पहली दशा जिससे आप अपनी जिंदगी शुरू करेंगे वो केतु की होगी। तो इसीलिए चंद्रमा की अहमियत के कई पहलू हैं। ये एक बहुत बहुत अहम लग्न है और इसे राशि लग्न भी कहा जाता है। तो आपकी जिंदगी के बहुत सारे नतीजे आपके चंद्र लग्न से देखे जाएंगे। तो चंद्रमा से दूसरा घर आपको ये भी बताएगा कि कमाई और आपकी दिलचस्पी के मामले में आपका दिमाग कहाँ है। चंद्रमा से तीसरा घर दिखाएगा कि आपकी कोशिशें कहाँ जा रही हैं। चंद्रमा से पांचवा घर दिखाएगा कि आपको क्या पसंद है, आप क्या करना प्यार करते हैं। चंद्रमा से छठा घर आपको दिखाएगा कि दूसरों की सेवा और सेवा के मामले में आपका दिमाग कहाँ लगेगा और आप कहाँ जाना चाहेंगे। तो बहुत सारे नतीजे चंद्रमा से भी देखे जा सकते हैं और लग्न से भी या एक दूसरे से पुष्ट हो सकते हैं। और फिर गोचर भी चंद्रमा से देखा जाता है। तो गोचर से सबसे बढ़िया नतीजे जब कोई ग्रह किसी घर में प्रवेश करता है तो लग्न से देखे जा सकते हैं और चंद्रमा से पुष्ट किए जा सकते हैं। सिर्फ तभी आप सही नतीजों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो चंद्रमा इसलिए इन सब वजहों से सबसे अहम ग्रह है। अब अगर आपका चंद्रमा बहुत पीड़ित है तो आप क्या करें? तो कई उपाय बताए गए हैं। सोमवार को व्रत रखना बताया गया है क्योंकि सोमवार वो दिन है जो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। और फिर कई मंत्र बताए गए हैं क्योंकि चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है। तो ओम सोम सोमाय नमः 108 बार जाप करना चंद्रमा की बहुत सारी पीड़ाओं का एक अच्छा उपाय है। और साथ ही आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ स्थित है। मगर चंद्रमा की पीड़ा के लिए सबसे बढ़िया उपाय जो मुझे लगता है वो है आपका नजरिया और आपका बर्ताव। आपके बर्ताव के मामले में सबसे बढ़िया उपायों में से एक है माँ और माँ जैसी शख्सियतों के साथ अच्छा बर्ताव करना। तो वो सारे लोग जो आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, खासकर विपरीत लिंग के, उनके साथ माँ की तरह और उतने ही प्यार और देखभाल और सहारे और हमदर्दी के साथ पेश आना आपके चंद्रमा को सचमुच ताकतवर बना देगा। बेशक पहला फर्ज तो माँ का है। दुनिया की सारी औरतों के साथ उतना ही प्यार रखना, इसका कोई मतलब नहीं है। अगला है, आप समझिए, अगर आप सचमुच चंद्रमा की पीड़ा रोकना या कम करना चाहते हैं तो ध्यान लगाना जरूरी है। ऐसी जगह बैठिए जहां से आप चंद्रमा को देख सकें, आप चंद्रमा की किरणों को ले सकें और फिर चंद्रमा की कल्पना करें और ध्यान लगाएं। साथ में मंत्रों का जाप आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ लोग पूर्णिमा या चंद्रमा की किसी भी किरण के वक्त अपनी बालकनी में थोड़ा पानी कुछ घंटे के लिए रखने और फिर बाद में पीने की भी बात करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। फिर चांदी के गिलास में पीना या चांदी की प्लेट में खाना फिर से आपके चंद्रमा को मजबूत कर सकता है क्योंकि चंद्रमा चांदी या सफेद चीजों का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कुछ उपाय हैं। मगर आमतौर पर अगर आप लोगों के साथ बहुत हमदर्दी, बहुत प्यार और सहारे के साथ पेश आते हैं तो भी आपका चंद्रमा मजबूत हो सकता है। तो ध्यान लगाना, अपनी माँ की देखभाल करना और अपने बच्चों के प्रति माँ जैसा प्यार रखना और बेसहारा लोगों का सहारा बनना और बूढ़े लोगों की खासतौर पर देखभाल करना, खासकर विपरीत लिंग के, और उनके साथ वैसा ही माँ जैसा सहारा रखना और फिर आम इंसानियत के प्रति पूरे प्यार और स्नेह का नजरिया रखना, ये सब आपके चंद्रमा को मजबूत करेगा और आपको शानदार नतीजे देगा। तो दोस्त, ये है मेरी चंद्रमा की तहकीकात और ये की कुंडली में ये सबसे अहम ग्रह क्यों है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कृपया इस वीडियो को शेयर करें और कृपया बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पता चले जब मेरा नया वीडियो आ रहा हो। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरी तरफ से कोई परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। जब तक हम फिर किसी और वक्त मिलते हैं,
ये हैं आपके दोस्त और रहनुमा इरफान साइनिंग ऑफ। चियो, शुक्रिया।